स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस। इम्यूनिटी की डेफिनेशन जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये आपके अंदर सेल्फ डिफेंस है जो आपको पैथोजन से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रोकता है कि वो बीमारी आपके अंदर ना प्रोड्यूस करें। मींस उस बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है इसको आप इम्यूनिटी बोल रहे हैं। द पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिन्स cause the body to produce special protein called antibodies। अब एंटीबॉडीज क्या है कि अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होता है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन प्रेजेंट ऑन द पैथोजेंस। ये एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट क्या है? ये व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। तो लिम्फोसाइट जो व्हाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है, इनका फंक्शन क्या है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। और एंटीबॉडीज क्या है? ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगी। द एंटीबॉडीज वर्क टू डिस्ट्रॉय ओनली दोज एंटीजेंस विच स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन। मींस एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में तब भी वर्क करेंगी जब इनको कोई अपना एंटीजन मिलेगा जिसको इन्होंने मारना है। अब एंटीजन क्या है? एंटीजेंस क्या है कि ये वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं और आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एंटीबॉडीज बनाए। आफ्टर प्रोडक्शन एन एंटीबॉडी आइडेंटिफाई द एंटीजेंस, डेवलप अ लॉक एंड की रिलेशनशिप विद इट एंड न्यूट्रलाइज इट। क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन को किल करने के लिए बॉडी के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी। एक जो स्पेसिफिक एंटीजन बॉडी में आ गया उसको किल करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही उसको किल करेगी और वो लॉक एंड की रिलेशनशिप बनाते हैं। लॉक एंड की रिलेशनशिप से क्या मुराद है? जिस तरह किसी भी लॉक को खोलने के लिए उसकी स्पेसिफिक की होती है, इसके अलावा और कोई की इस पे नहीं लगती, इसी तरह एंटीबॉडी और एंटीजन का रिलेशनशिप है कि उस एंटीजन को किल करने के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी। As the antibody work against particular antigens, the defense system so develop is called the specific defense। तो जिस तरह से ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन को किल करती हैं तो ये एक स्पेसिफिक डिफेंस क्रिएट करती हैं। आप डायग्राम की तरफ आए, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये आपको एंटीजेंस दिए गए हैं। ये एंटीजेंस डिफरेंट शेप के हैं। एंटीजेंस मैं दोबारा बताती चलूँ ये क्या है। ये एक्चुअली ये पैथोजेंस या वायरसेस हैं जो आपकी बॉडी में एंटर होकर आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो एंटीबॉडीज क्रिएट करे। अब ये आपकी बॉडी में एक एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी की यहाँ पे ये साइड्स हैं, ये साइड्स दी गई हैं। अब इस साइड पे देखें एक स्पेसिफिक एंटीजन जो इसके साथ आके अटैच होगी, जिसकी ये साइड जैसे पजल में आप करते हैं कि एक स्पेसिफिक साइड के ऊपर जहां पे वो कट लगा है उसके जो एक्चुअली मैच करता है वही इसके साथ आके अटैच होता है। तो यहाँ पे भी वही एंटीजन आके एंटीबॉडीज की बाइंडिंग साइड पे लगेगी जो उसके साथ मैच कर रही है। जब ये इसके साथ अटैच होगी तो एंटीबॉडी इसको खत्म कर देगी। इसी तरह यहाँ पे देखें एक और यहाँ दिया गया है, एंटीजन है, इसकी शेप चेंज है। और देखें एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइड, अगर एंटीबॉडी की ये बाइंडिंग साइड राउंड है तो इसकी राउंड शेप यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी जो यहाँ पे दिखाया गया है। जब अटैच होगी तो ये एंटीबॉडी इसको किल कर देगी। सिमिलरली यहाँ पे ये देखें, ये आपको शो किया गया है। तो इसको हम बोल रहे हैं ये लॉक एंड की मॉडल है कि एक स्पेसिफिक साइड पे स्पेसिफिक शेप वाला ही एंटीजन आके लगेगा। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडीज हैव अ लॉक एंड की रिलेशनशिप डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन प्रेजेंट, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। तो जिस तरह का एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उसी तरह की उसी शेप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और उसको किल कर देंगी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक डिफेंस। चलें जी, उसके बाद बात की गई है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। आपने नाम से परेशान नहीं होना, आप सिर्फ ये याद रखें कि आपने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, और हमने पढ़ा था कि वाइट ब्लड सेल्स की आगे से डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल की टाइप है। कि अगर मैं इसको ऐसे करूं कि वाइट ब्लड सेल की यहाँ पे आगे से टू टाइप आपको दी गई हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा जी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का फंक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बी एक्चुअली उनका फंक्शन यही है कि इन्होंने बॉडी के अंदर एंटर होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, लेकिन दोनों डिफरेंट मेथड से किल करेंगे। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा कि ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा और ये एंटीबॉडीज आगे से उन पैथोजेंस को किल करेंगी। जबकि टी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है कि उन पैथोजेंस को डायरेक्टली किल कर देता है। जी मैं दोबारा से बताती चलूं, व्हाइट ब्लड सेल्स की टू टाइप्स यहाँ पे, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है कि वो एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा और वो एंटीबॉडीज आगे से उन पैथोजेंस को या उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगी और इसको हम बोलते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स।
जबकि टी लिम्फोसाइट जो है वो डायरेक्टली उन पैथोजेंस को खत्म कर देगा और इसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। जैसे यहाँ पे आप देखें, आपको डेफिनेशन भी दी गई है, बी लिम्फोसाइट शो रिस्पॉन्स बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स। एंटीटॉक्सिन्स भी एक्चुअली एंटीबॉडीज ही होंगी। दिस इज कॉल्ड दी ह्यूमरल रिस्पॉन्स। मीन अगर बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं और ये एंटीबॉडीज आगे से उन पैथोजेंस को मारती हैं तो इसको हम बोलते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स। लेकिन अगर टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली फाइट विद पैथोजेंस टू रिमूव देम फ्रॉम बॉडी, इट इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया। ह्यूमरल में क्या होता है कि आपके बी लिम्फोसाइट एक्टिव होते हैं और वो एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं और ये एंटीबॉडीज आगे से पैथोजेंस को मारती हैं। लेकिन अगर टी लिम्फोसाइट्स आपके एक्टिव हो हैं तो वो डायरेक्टली उन पैथोजेंस को मार देंगे, तो जिसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। जी नेक्स्ट बात की गई है टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स हैं? इम्यूनिटी की आपकी बुक में यहाँ पे 2 टाइप्स दी गई हैं। एक को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, नंबर 1 पे इनेट इम्यूनिटी एंड नंबर 2 पे अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन देखें। द इनेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल सिंस बर्थ। मीन्स जब बेबी पैदा हुआ तो अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड में उसको ये इम्यूनिटी मिलती है कि वो उन डिजीजेस के अगेंस्ट लड़ सके। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बॉडी एंड जनरेट्स अ रैपिड रिस्पॉन्स। और ये बॉडी में हमेशा रहती है और रैपिड रिस्पॉन्स मतलब जल्दी रिस्पॉन्स देती है। इट एग्जिबिट्स लेस पोटेंसी। इनेट इम्यूनिटी जनरेट अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे इसकी एग्जांपल दी गई है, रेडनेस एंड स्वेलिंग कॉज्ड बाय द व्हाइट ब्लड सेल्स अराउंड द वाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। मींस अगर आपको कोई जख्म आ जाता है, जैसे यहाँ पे शो भी किया गया है, ये कोई जख्म आया है लेकिन देखें यहाँ से थोड़ा सा स्वेल है, रेड है और उसके ऊपर ये ब्लड क्लॉटिंग हुई है, तो ये आपकी बॉडी में बाय जेनेटिकली ये एक इम्यूनिटी डेवलप होगी जिससे ये सारा प्रोसीजर खुद ब खुद होता जाएगा। तो इसको हम बोल रहे हैं इनेट इम्यूनिटी, जो इनहेरिटली आपके अंदर आई है। इम्यूनिटी की जो सेकंड टाइप है वो है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपना लेना। जैसे देखें, the immunity acquired by an individual after the birth is called adaptive immunity। जो खुद अडेप्ट करते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल आप किसी भी डिजीज के अगेंस्ट अगर वैक्सीनेशन करवाते हैं या अगर आप बीमार हो जाते हैं तो कोई एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो ये आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी है। इट इज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर। इट जनरेट अ डिलेड रिस्पॉन्स इन 5 to 6 days। लेकिन क्या होता है कि ये 5 to 6 days के बाद इसका रिस्पॉन्स आता है। जबकि इनेट इम्यूनिटी का हमने क्या पढ़ा था, इट इनेट द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, कि वो जल्दी से आ जाता है, रैपिड रिस्पॉन्स है उसका। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में क्या होगा, ये 5 to 6 days के बाद आएगा इसका रिस्पॉन्स। It exhibit higher potency and produce specific immune response. Vaccination against virus is the example of adaptive immunity. तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दी गई है। अडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब कोई भी आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं अगेंस्ट वायरस या बैक्टीरिया, तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी की एग्जाम्पल है। अब आपके पेपर में ये पूछा जा सकता है कि वैक्सीनेशन किसकी मिसाल है, अडेप्टिव की या इनेट इम्यूनिटी की। तो आपने ये याद रखना है, इनेट इम्यूनिटी जो आपकी इनहेरिटेड आपके पेरेंट्स से आती है, जैसे उसकी एग्जांपल भी दी गई है, रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड अ माउथ। जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी में कोई भी आप वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो वो अडेप्टिव इम्यूनिटी है। अच्छा जी, उसके बाद देखें, अडेप्टिव इम्यूनिटी इज अगेन ऑफ 2 टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी के आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसमें एक पहली जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी है एंड सेकंड पैसिव इम्यूनिटी। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है कि हमारी बॉडी को मजबूर किया जाता है कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे उस डिजीज के अगेंस्ट या उस पैथोजन के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी में एंटर हो चुके हैं। Active immunity is the type of adaptive या acquired immunity by which body produce its own antibodies। हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी in response to pathogen enter in the body। एक्टिव इम्यूनिटी टेक टाइम इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड गिविंग रिस्पॉन्स। कोई भी पैथोजन जब बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो एक्टिव इम्यूनिटी में कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। इट इज मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। और इसका साथ में इसका फायदा क्या है, ये मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि हमारी बॉडी में जो खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं वो बॉडी के ब्लड में काफी देर तक रहेंगी और पैथोजन के अगेंस्ट लड़ेंगी, तो ये इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज्यादा देर तक रहेंगी। इन ऑर्डर टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट
illness or disease, weak or the dead pathogens of the said disease are injected in the body in form of vaccine. तो वैक्सीनेशन, जो हम किसी भी डिजीज की वैक्सीनेशन करते हैं, तो एक्चुअली क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है। और वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, आपकी बॉडी में वीक पैथोजेंस एंटर किए जाते हैं जिनकी बीमारी पैदा करने की कुव्वत खत्म हो चुकी होती है। तो जब वो एंटर किए जाएंगे तो हमारी बॉडी ने तो उसका रिस्पॉन्स देना ही है, उसके रिस्पॉन्स के तौर पे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। और इसका फायदा क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता वही वाली डिजीज उसके जर्म्स या पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी। इसकी एग्जांपल आप देखें, जैसे रिसेंटली कोरोना आया, कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीनेशन की गई। अब उस वैक्सीनेशन का मतलब क्या था कि कोरोना के पैथोजेंस को या कोरोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या कोरोना वायरस को ही वीक कर दिया गया कि उसकी बीमारी पैदा करने की कुव्वत को खत्म करके बॉडी में एंटर किया। जब वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो हमारी बॉडी को तो ये पता है कि कोई पैथोजन बॉडी में एंटर हो चुका है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो गई। उन एंटीबॉडीज ने उस वीक पैथोजन को किल कर दिया, लेकिन वो एंटीबॉडीज स्टिल हमारे ब्लड में रहेंगी। तो उस वैक्सीनेशन का क्या फायदा हुआ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कोरोना वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी को, तो हम पहले से वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, मीन हमारी बॉडी में उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो वो एंटीबॉडीज उस वायरस को किल कर देंगी। ये सिर्फ कोरोना के केस में नहीं, बाकी भी जितनी डिजीजेस की वैक्सीनेशन की जाती है उसमें यही कुछ होता है। सेकेंड टाइप जो थी पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि पैसिव इम्यूनिटी में डायरेक्टली एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में एंटर किए जाते हैं। Passive immunity is the type of adaptive acquired immunity by which ready-made antibodies are transferred to the individual. Passive immunity is the fast in providing immediate response. तो क्योंकि आपकी बॉडी में डायरेक्टली एंटीबॉडीज एंटर किए जा रही हैं तो इसका रिस्पॉन्स फास्ट होगा। इट इज लेस इफेक्टिव एंड नॉट लॉन्ग लास्टिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये लेस इफेक्टिव है। लेस इफेक्टिव क्यों होगी, क्योंकि हमने खुद से एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में एंटर की हैं, हमारे जिस्म में वो एंटीबॉडीज एंटर की गई हैं, तो ये वक्ती तौर पे सिर्फ हमें उस बीमारी से बचा देंगी, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। Immunity produced by the antibodies present in the mother's milk is an example of passive immunity. तो मदर मिल्क से चाइल्ड के अंदर पैसिव इम्यूनिटी आती है। यहाँ इसकी एग्जांपल मैं ये भी दूंगी कि जैसे अगर आपको बुखार हो जाए या आपका गला खराब हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देते हैं, वो आप जब वो एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक एक्चुअली क्या है, वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डायरेक्टली एंटर की गई हैं और वो एंटीबॉडीज एंटर होते ही आपका गला ठीक होना शुरू हो जाता है और आपका बुखार कम हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।